गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 28 किलो देगा 28। हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड हाँ मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाइट बोर्ड क्लियर है भाई? यस सर। हाँ जी सर। हमारे कॉलेज का नाम पढ़ा जा रहा है? यस सर। ओके ओके, ठीक है। वेट करिए 1 मिनट। हाँ जी, न्यूमेरिकल कर लिया था कल वो हैं? यस सर, कर लिया था। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया मैं करवा रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि सबने कर लिया होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो न्यूमेरिकल नहीं किया जिसमें 2 लैंप पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है गुरकीरत? यस हाँ जी सर। गुरकी, वो स्क्रीन शॉट ले लो राजा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। हीरो सर, हाँ तो पता करो तो मेरे वाले च भी पैजूगी। हेलो हेलो, यस सर। हाँ जी चलो शुरू करते हैं अभी। गुरकीरत आपके पास स्टेटमेंट है? क्या क्या था वो न्यूमेरिकल? भैया आप सीआर हो क्लास के, आपसे रिस्पांस आना चाहिए। क्या न्यूमेरिकल था वो? क्या क्या स्टेटमेंट थी न्यूमेरिकल की? गुरकीरत तुम चुप ही कर जाने हो। सर मैं बताऊं? आप कौन? सर अभिषेक सिंह ऋषु। हाँ अभिषेक, बताइए भैया, आप बताइए। सर सर सेकंड न्यूमेरिकल ये था 2 लैंप रेटेड 250 वोल्ट। सर दोनों थे 100 वाट के। नहीं 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 सर 2 लैंप रेटेड 250 वोल्ट 100 वाट एंड 250 एक वोल्ट। 60 वाट का था, सुन लीजिए। दोनों 250 वोल्ट पे चलने वाले थे, एक 100 वाट का था और एक 60 वाट का। और 250 वोल्ट के अक्रॉस वो कनेक्ट किए थे हमने पैरेलल में। ठीक है जी, तो हमें चाहिए था कि ये आई कितना जा रहा है इधर से, टोटल करंट। ये L1 है, लैंप L1, दिस इज L2। ठीक है जी, यहाँ से करंट जाएगा, कुछ करंट जाएगा L2 में से, उसको नाम I2 दे देते हैं।
कुछ करंट L1 में से जाएगा तो नाम हम I1 दे देते हैं। मेरी आवाज क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, अब हमें पावर का फार्मूला पता है ना? व्हाट इज द फार्मूला फॉर पावर? E इज इक्वल टू E इंटू आई, पता ना? Yes, sir. पता ना? तो पहले पहले हाँ, अगर आपने अब देखो लैंप L1 के केस में E1 गिवन है 100 वाट, तो P1 भी गिवन है 50 वोल्ट पे चल रहा है। I1 निकालना है, तो I1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? P1 अपॉन E1, पावर ऑफ लैंप 1, वोल्टेज ऑफ लैंप 1। तो यहाँ से I1 निकाल लो, कितनी है पावर? 100 है, वोल्टेज कितनी है? 250। 250. हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है जी, 0.4 एम्पियर, यानी कि आपके पास I1 मिल गया आपको 0.4 एम्पियर मिल गया I1। इसी तरह निकालिए भाई I2 क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा P2 अपॉन P2। P2 क्या है? पावर ऑफ लैंप 2, और P1 क्या है? P1 सॉरी P2 यहाँ पे आ जाएगा P2 अपॉन P2। P2 कितना है? दूसरा 60 वाट का है, और वोल्टेज ये भी 250 पे चल रहा है। इसको जब सॉल्व करोगे 6 अपॉन 25, आप अपने पास कैलकुलेटर भी रख सकते हो। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है दैट इज 0.24 एम्पियर। ठीक है जी, लेकिन टोटल करंट कितना है? I, ये यहाँ से निकल रहा है, ऐसे जाके ऐसे अपना सर्किट कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल करंट क्या होगा आपका? I1 प्लस I2। ठीक है जी, टोटल करंट I है, I1 की वैल्यू कितनी है? 0.4 प्लस 0.24, इसको ऐड कर लीजिए दोनों को। Sir, 0.64. हाँ, 0.64, ये क्या है 0.64? Sir, एम्पियर। ampere, sir. हाँ, यूनिट। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल इनको नहीं। ठीक है जी, शॉट ले लीजिए। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर, तो हम इलेक्ट्रिकल पावर डिस्कस कर रहे थे कल, इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? वैसे एक बच्चा रिस्पॉन्ड करो, गुरकीरत। Yes, sir. हाँ, ओके ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भाई, चलो एक बार रिवाइज करा दूं आपको, क्योंकि आप लोग तो किताब उठाते नहीं हो घर पे। ठीक है, आपका हाथ तो मुझे पता लग रहा है, सिर्फ एक दो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, बाकी तो करते नहीं। अभी तक हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में भाई वोल्टेज भी कर लिया, करंट भी कर लिया, रेजिस्टेंस भी कर लिया, रेजिस्टिविटी भी कर ली, कंडक्टेंस भी कर ली, कंडक्टिविटी भी कर ली, और इलेक्ट्रिकल पावर भी कर ली। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो जो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पर्पस के हमने एक्चुअली देखना है कि सर्किट में कितना काम हुआ है, कितनी एनर्जी हमारी लगी है, एक सर्किट में काम हो रहा है, तो वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए हेडिंग लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो लिख लीजिए, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख दो, रखे कॉपी पेन लेके बैठे हो, वीडियो ऑन करवाऊं किसी का, उसको रिमूव कर दूंगा मैं। Yes, sir. Copy pen लेके बैठे हैं. कॉपी पेन है। देख लो, जिसका मैंने रैंडमली ऑन करवा दिया और मुझे कॉपी सामने ना दिखी, उसको मैं रिमूव कर दूंगा और परमानेंटली रख दूंगा, ऐड नहीं देख लीजिए करूंगा। सर, रखे हुए हैं। ओके ओके, चलो लिखिए इलेक्ट्रिकल। Sir, FEE में लिखवा रहे हैं. हाँ बिल्कुल, एफडब्ल्यू करते हैं राजा।
ये तो तुम्हें पता होना चाहिए Okay, sir, कौन सा thank you, sir. सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे छोड़ा है हमने। ट्रिप्लियम कहाँ पे छोड़ा था, इसी शुरू करूँगा। FW कहाँ पे छोड़ा था, वहीं से शुरू करूँगा। दोनों लेक्चर मेरे पास हैं, तो कोई मैंने पढ़ाने हैं, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड, आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर करना, कहीं इसको मेजर्ड बोलते हैं। यस सर, आवाज कट कट के आ रही है। नहीं सर, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। नहीं आ रही बात? नहीं सर, आवाज सर कट कट के आ रही है, और सर थोड़ा लो भी आ रहा है आवाज। यस सर, दोनों बात। ओके, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसका। वॉल्यूम तो फुल है मेरी तरफ से। सर थोड़ा पास में होकर बोल दीजिए। ओके, electrical power and time, electrical power and time. So we can write सर आवाज नहीं आ रहा सर, बिल्कुल सही से रिपीट नहीं आ कर दो रहा। सर। रिपीट कर दीजिए। electrical energy is measured as product of electrical power. सर फिर से बोल दीजिए। Electrical energy is measured as the product of electrical power and time. एक्सक्यूज मी सर, आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। Electrical power यस सर, and ब्रेक होके आ रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज measured as मेजर एंड सर नोट कर दीजिए साथ ही में। electrical energy is measured as product of electrical power and time. So electrical energy equal to electrical power multiply by time. टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल पावर एंड टाइम लिखे हैं। हाँ, गुना टाइम, इलेक्ट्रिकल पावर को गुना कर दीजिए टाइम से, तो आपके पास क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिकल। और इसको और क्या कहते हैं? ये ई क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। इसको इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन भी बोलते हैं, बिजली की खपत, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। इसका फार्मूला भी यही है, इलेक्ट्रिकल पावर गुना टाइम। ठीक है जी, जो बिजली की खपत होती है ना, तो बिजली हमारी फूकती है या जितनी एनर्जी या काम होने में, क्या है इलेक्ट्रिकल पावर गुना टाइम। इलेक्ट्रिकल जितनी भी पावर है, पावर की यूनिट क्या होते हैं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वाट। वाट को किससे मल्टीप्लाई करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए? टाइम से। टाइम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल कंजप्शन। एक बात ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या है? वाट। क्लियर है? यस सर। वाट के बड़े यूनिट क्या है? वाट से बड़े यूनिट किलोवाट। किलोवाट। तो हमेशा पावर यहाँ पे किस में लेनी है आपने? किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में नहीं लेनी है। टाइम के यूनिट क्या है बड़े? सेकंड। टाइम के बड़े यूनिट क्या है? सर आवर है, आवर। तो
दोनों को गुना कर दीजिए तो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन क्या आ जाएगा आपके? किलोवाट आवर। kWh। तो आप बोल सकते हो नीचे एक लाइन लिख सकते हो, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कंजप्शन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कंजप्शन इज kWh, किलोवाट। The unit of electrical एनर्जी और कंजप्शन, हमारी जितनी भी लगती है सर्किट में जो खपत होती है ना, उसकी यूनिट क्या है? kWh। किलोवाट प्रति, एक घंटे में कितने किलोवाट हमारे खर्च हुए हैं, दैट इज अवर इलेक्ट्रिकल कंजप्शन। हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी बिजली खो गई? हमारा सर्किट एक चल रहा है, काम कर रहा है, हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी बिजली हमारी फूक गई है, कितनी बिजली लग गई है? तो वो पता कैसे लगेगा? किलोवाट गुना घंटे, किलोवाट को मल्टीप्लाई करके घंटों से। समझ में आई बात? अच्छा हाँ जी, ठीक है जी। अब यहाँ से एक थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे मीटर उटर में तो किलोवाट के साथ वो सिर्फ एक ही चीज लगा रहा है, दिखाई देता है। सुनिए, हाँ, तो मीटर वही काम करता है ना, जितनी आपकी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम हो रही है किलोवाट। जैसे वो बदलता रहता है सर, एक कंफ्यूजन है जैसे हाँ, वो बदलता रहता है, जैसे जितने टाइम के लिए चलता है ना, सुनिए, जितने टाइम के लिए चलता है वो टाइम से मल्टीप्लाई कर देता है। देखिए एक लाइन और ऐड करिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड बाय, electrical energy is measured by, electrical energy is measured by energy meter। एनर्जी मीटर, जो हमारे घरों में मीटर लगा हुआ है ना, उसका नाम क्या है? एनर्जी मीटर। इससे हमारा घर का बिजली का बिल आता है, दैट इज अवर एनर्जी मीटर। समझ में आया ना? हमारे मीटर लगा हुआ है ना सबके? यस सर। हाँ, उस मीटर का क्या नाम है? एनर्जी मीटर। क्या करता है वो? ये हमारे इलेक्ट्रिकल पावर को कम बताता है। हाँ, हमें वो kWh बताता है। क्या बताता है? AW into H। हाँ, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट बताता है कि कितनी एनर्जी, हाँ, कि कितनी एनर्जी हमारी फूक चुकी है। तो इसके लिए एक एग्जांपल करेंगे अभी, ठीक है? इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा आप लोगों से। इसको रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। ओके सर लिख लिया है हमने। हाँ, अच्छी बात है अगर लिख रहे हो, ठीक है। हाथ चलता रहेगा, पेपर जब एकदम से 10 पेपर देने पड़ेंगे तो अच्छे फ्लो में चलेगा हाथ, नहीं तो एक साल में जिसका हाथ नहीं चल रहा वो पेपर भी नहीं लिख पाएगा। समझ रहे हो ना? वो अपना हाथ चलाते रहे, ठीक है जी। अब आपके पास 100 वाट का लैंप है, एक लैंप चल रहा है आपका सर्किट में, ये एक लैंप है, ठीक है। मान लेता हूँ 250 वोल्ट पे चल रहा है। कितने वाट का है? 100 वाट का लैंप है, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो 100 वाट। इसको कितनी देर के लिए चलाना है? मैं कह रहा हूँ 10 घंटे के लिए चलाइए, 10 आवर्स के लिए। मुझे बताया कितनी बिजली फूकेगी? 100 वाट के लैंप को 10 घंटे के लिए चला दी, तो मुझे बताओ कितनी बिजली फूकेगी? इलेक्ट्रिकल कंजप्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिकल सर 1000 आवर। सर जी वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई सर 1 किलोवाट आवर। यार तुम ना ध्यान रखो, वोल्टेज का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ 100 वाट के लैंप को 10 घंटे के लिए चला दीजिए। मुझे kWh बताओ कितनी यूनिट सर 1 1000 1000, ठीक है। लेकिन एक यूनिट तुम्हें कितने रुपए का पड़ता है? तुम्हारे एक यूनिट का क्या रेट है? सर 7। मान लो एक बल्ब आपने 10 घंटे के लिए चलाया तो आपका 7000 रुपये बिल आएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, एक यूनिट 7 रुपए, तो इतना बिल आ जाएगा एक बल्ब चलाने से 10 घंटे। हैं? जो बच्चे 1000 बोल रहे हैं कि 1000 यूनिट फूक जाएगा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपका एक 10 घंटे के लिए एक बल्ब चला रहे हो 100 वाट का, तो आपका 7000 रुपये बिल आ जाएगा, क्योंकि एक यूनिट 7 रुपए का पड़ता है। हाँ जी, सही बोल रहा हूँ मैं? नो जी सर। सर। हैं? मैं सही बोल रहा हूँ? यानी कि एक लैंप चलाते हो तो आप एक दिन का
सर 1000 से डिवाइड कर देंगे सर। हाँ देखो राजन, मैंने आपको क्या बोला है कि इलेक्ट्रिकल कंजप्शन हमेशा क्या होती है, किलोवाट 1 गुना किलोवाट होगा सर। किलोवाट गुना आवर्स। तो ये यहाँ पे क्या है, बल्ब कितना है, वाट। वाट को किसमें चेंज करोगे, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, किलोवाट। किलोवाट सर। आपको कितना दिया हुआ है, आपको तो 100 100 वाट वाट। दिया, 100 वाट को चेंज नहीं करोगे किलोवाट में, जी सर। चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ तो जी क्या सर। होगा, 100 को 0.1 डिवाइड कर 0.1 दीजिए 1000 से। घंटे तो पता ही है 10 दे रखे हैं। 100 हो जाए, 100 होंगे सर। हाँ? वन होगा सर, 1 किलोवाट पर आवर। वन यूनिट, एक यूनिट फूकेगी, एक यूनिट सिर्फ 1 kWh। तो एक यूनिट कितने रुपए की है, 7 7। तो कितने रुपए की बिजली फूक गई आपकी, 7 रुपीज। 7 रुपए की, 7 रुपए की बिजली फूक गई आपकी। तो अगर आप 7 रुपए सर। सर आवाज नहीं आ रही, सर वॉइस नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर एक बार फिर से इसे समझा दीजिए, ये जो रुपीस निकाले हैं। सर आवाज नहीं आ रहा है, सर वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। सर ये रुपीस निकालने वाला फिर से एक बार बता दीजिएगा। हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। यस सर, यस सर, आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ जी हाँ जी। यस सर।
सर अब आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही। सर, आवाज नहीं आ रही। अब नहीं आ रही है। हेलो यस सर, अब आ हेलो, रही है। आ रही है? यस सर। ओके, ये मैं यही बोल रहा हूँ आपको यार, एक बल्ब है 100 वाट, वाटेज दी या वाट, उसको 10 घंटे के लिए चलाना है, तो टाइम तो तुम्हें घंटों में दे रखा है ना, उसको तो चेंज हाँ। करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बल्ब है जो 100 वाट का है, उसको किलो वाट में जब चेंज करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। ठीक है जी, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ये मैथ है सिंपल, कैंसिल हो गया, तो 1 किलो वाट kWh तुम्हारी यूनिट देंगे। तो एक की जो यूनिट है वो 7 रुपए की है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि आपकी 7 रुपए की बिजली फूकी है अगर हम 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे के लिए चलाते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल और करिए, नेक्स्ट करिए रजे, एक एग्जांपल और करिए। 1000 वाट का तुम्हारे पास एक प्रेस है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक आयरन 1000 वाट, लिख लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन रेटिंग कितनी है, 1000 वाट, 1000 वाट। आपके पास पावर रेटिंग क्या है, 1000 वाट। ठीक है, इसको चलाइए 4 घंटे के लिए, टाइम है 4 आवर्स। ये बताइए kWh क्या होंगे? सर 4 किलोवाट 4 आवर। किलोवाट पर आवर। हाँ, कितने यूनिट आ जाएंगे? इलेक्ट्रिकल कंजप्शन क्या होगी, 4 4 किलोवाट यूनिट। पर आवर। kWh, और मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए का यूनिट पड़ता है तुम्हें? 280 रुपये। यार 280 कहाँ से आ जाएंगे, 28 रुपीज। 28 होंगे सर। 28। सर ये ईसी क्या है? इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है। ओके, तो बिजली की खपत कैसे निकालनी है, किलोवाट गुना आवर्स। अब आप लोगों के घर में बिजली का बिल कैसे आता है पता है आप लोगों को? आपसे बिजली का बिल लिया जाता है ना, तो वो कैसे मेजर करते हैं, कैसे आता है आप लोगों के घर बिजली का बिल? तो ये कैसे सर, जितना ये इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन देखो 4 नहीं इंटू आप 4 किलोवाट आप आर, हाँ हाँ 4 वाट आर इंटू 7 से किए हैं, 7 रुपए पर वाट। 7 रुपए पर यूनिट, kWh यूनिट होते हैं, यूनिट। अच्छा, ये जो 7 रुपए जहाँ लगाए वो यूनिट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट है ना, जो वो kWh। आप हमेशा बोलोगे हमारी 4 यूनिट फूक चुकी है, 4 kWh, 4 यूनिट फूक चुकी है। एक यूनिट कितने की है, 7 रुपए की, इसीलिए 28 रुपीज का तुम्हारा बिल आया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट kWh होते हैं, kWh किलोवाट गुना आवर्स, किलोवाट गुना घंटे। क्लियर है? अब आप लोगों के घर में बिल कैसे आता है, वो बंदा रीडिंग लेने आता है, एनर्जी मीटर है जो kWh मेजर करता है। फॉर एग्जांपल 1 तारीख को आया, वो मान लेते हैं 1 जनवरी को आया, वो आपकी रीडिंग लेके गया मीटर में 200 kWh हो रही। ठीक है, फिर वो आएगा 1 फरवरी को आया, मान लो महीने बाद आया, तो यहाँ पे 400 यूनिट हो गई, 200 और फूक के। तो वो क्या करेगा, 1 महीने का आपका बिल कैसे देके जाएगा, वो क्या करेगा, ये जो है ये इनिशियल रीडिंग है जो पहले लेके गया था, ये कौन सी है, फाइनल। वो क्या करेगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दे, फाइनल कितनी है 400, 4 में से माइनस कर देगा 200, तो कितने यूनिट फूके आपके 1 महीने के, 200 गुना 7 कर देगा, तो कितना बिल आ जाएगा आपका, 1400। इस तरह से आपके घर का बिल आता है। क्लियर है? इनिशियल मतलब क्या होता है सर? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली रीडिंग, यार 1 जनवरी को पहली रीडिंग क्यों लेके गया वो 200 kWh, जो फिर 1 महीने बाद आया 1 फरवरी को 400 हो गई, आपने 200
फिर वो क्या करेगा 400 माइनस 200 कर देगा। एक महीने में कितने खपत की है आपने यूनिट? 200 यूनिट को खपत की है। ये 200 क्या है? ये 200 kWh जो मीटर मेजर कर रहा है, जो एनर्जी मीटर मेजर, ठीक है। तो 200 गुना 7 कितना हो गया? 1400 रुपए का बिल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीज भाई? यस सर। यस सर। ओके, एक फार्मूला है छोटा सा, वो लिख लीजिए। इस चैप्टर के बाद एक नोट है छोटा सा, साइड में लिख लीजिए, इसको हमेशा याद रखिए। 1 HP इक्वल टू 735.5 वाट। HP क्या है सर जी? HP HP है पावर। हॉर्स पावर। मैकेनिकल पावर है। मेरी सुन लीजिए बात, कई बार आपको ना मैकेनिकल पावर दिया होता है, तो उसको ना आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तो हॉर्स पावर को आप कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर। तो आपको पता होना चाहिए अगर 1 HP है वो कितने वाट के बराबर? 735.5 वाट, 735.5 वाट के इक्वल होती है। तो आप HP को इसमें कन्वर्ट करो। HP को मैकेनिकल पावर हॉर्स पावर में होती है, और जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो वाट में होती है। इन दोनों का रिलेशन ये है, इसको कहीं साइड पे नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ओके। तो अब एक और है चीज, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर लेना चाहते हो। ले लिया? सर नोट कर लिए हैं। ओके ओके, चलो ठीक है, सर आगे लिख चलिए। रहे हम। हाँ आगे ना, ओके लिख रहे थे अभी, चलो कोई बात नहीं, भेज दूंगा मैं। सुनिए, अब ना एक हम सर। डिफरेंस कर रहे हैं। सर ये 1 HP वाला दोबारा लिख दो एक बारी। 1 HP इक्वल टू 735.5 वाट। मैकेनिकल का 1 हॉर्स पावर बराबर होता है इलेक्ट्रिकल के 735.5 के। ओके, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो राजी, अगर क्लियर है आपको दिख सकते हो। अच्छा ठीक है, ओके। तो Yes, एक ma'am. बार मैं, हाँ हमने जो किया है ये हमने ABC पढ़ी है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी। देखो जो जो किया है मैं लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ा है, इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, जिसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर। ओके, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है, इसकी यूनिट क्या है? हमने रेजिस्टिविटी पढ़ी, इसकी यूनिट क्या है? बताएगा कोई बच्चा? ओम मीटर। ओम मीटर है, ओम मीटर। इसके बाद हमने कंडक्टेंस पढ़ी, कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? मोह, MHO, इसकी यूनिट है मोह। कंडक्टेंस के बाद हमने कंडक्टिविटी पढ़ी, कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट क्या है? मोह पर मीटर। सर जी, हेलो सर जी, लिखे कंडक्टेंस ये सर क्या MHO लिखे सर? हाँ मोह है ना कंडक्टेंस की यूनिट। आपने कल का क्लास नहीं लगाया क्या? सर जी हमारा कल नेटवर्क बहुत सर जी इसी तरह यहाँ पे नहीं चल रहा था। कोई बात नहीं, आप कल वाला इसी क्लासमेट से पूछिए, निकाल लीजिए जो अच्छा बनता है लड़का, या मैं भेज दूंगा आपको। सुनिए, तो ये वाली हमने चीजें पढ़ी है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 8वें नंबर पे क्या पढ़ा है? ये जो वोल्ट एम्पियर वगैरह जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं सर, ये उसके यूनिट हैं। हाँ हाँ बिल्कुल यूनिट है भाई।
ये और क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रिकल पावर पावर के यूनिट क्या है? वाट। वाट। इलेक्ट्रिकल पावर के बाद क्या पढ़ी है हमने? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके यूनिट क्या है? kWh। ठीक है जी। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r। रेजिस्टिविटी रो से करते हैं, कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को K से करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को कैपिटल P से करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप kWh लिख सकते हो सीधे। सर जी इसका फुल फॉर्म बता दें सर। MHO लिखे हैं सर जी जरा। MHO मोहो है भाई, मोहो कंडक्टेंस के यूनिट हैं। फुल फॉर्म में क्या बताऊं इसका मैं? और सर रेजिस्टिविटी का यूनिट हाँ। क्या है? ये ओम क्या है? ओहम ओहम। मीटर। पीछे अच्छा, ओहम M मीटर। डाला है, M डाला है मैंने। ठीक हाँ। ठीक। ठीक है, तो ये चीजें हमने करी हैं, ये चीजें आपने भूली नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ओहम मीटर। ठीक है जी। तो हमने 9 इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज डिस्कस करी हैं, जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। चलो अब Yes, sir. आगे लिखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डिफरेंस बिटवीन EMF। रुक जाइए सर। हाँ लिख लो, डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सर क्या? डिफरेंस बिटवीन EMF EMF क्या है सर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यही तो बताऊंगा ना सर। सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बिल्कुल अच्छा सही है। अच्छा। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। ठीक है जी। अपनी कॉपी पे ना सेंटर में लाइन मार लीजिए आप। सर आपने कहा EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का डिफरेंस। हाँ। तो एक साइड पे EMF लिख लो, एक साइड पे ऐसे ED लिख लो, सेंटर में लाइन मार। टाइम भी हो रहा है सर, टाइम हो गया। यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है जी, ओके। यस।